अगर आपका आंवल अपनी नॉर्मल जगह पे नहीं है और वो नीचे है, इसको कहते हैं प्लेसेंटा प्रीविया। ये ख़तरनाक सूरत हाल होती है। इसमें फ़ौरी तौर पे ज़रूरी है कि आप अपना अल्ट्रासाउंड करवाइए। हो सकता है ये ऑलरेडी डायग्नोस्ड हो सकता है ये ऑलरेडी डायग्नोज ना हो। हमारे एरिया में जो जेस्टेशनल डायबिटीज़ है वो बहुत ज़्यादा कॉमन है। ये वो लोग हैं जो लोग एट रिस्क होते हैं, ये वो लोग होते हैं जिनका वेट ज़्यादा होता है, जिनकी फैमिली हिस्ट्री होती है। थर्ड ट्राइमेस्टर के अंदर आपके अंदर खून की अगर बहुत कमी है तो ये भी एक बहुत ख़तरे की अलामत है, क्योंकि अगर अब आपकी खून की कमी है तो इसका मतलब है आपका बच्चा भी एट रिस्क है एनीमिया के, आप भी एट रिस्क है। अगर आपकी डिलीवरी इस टाइम पे होती है तो खून ज़्यादा बह जाने की वजह से आपकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो सकती है। आखिरी 3 माह जो प्रेगनेंसी की होते हैं वो इंतहाई अहम होते हैं। वो इंतहाई अहम इसलिए होते हैं कि वो टाइम होता है कि जब एक्साइटमेंट लेवल भी हमारा बढ़ रहा होता है कि अच्छा अब बेबी आने वाला है, और सेकेंडली ये वो टाइम होता है जिसके अंदर कॉम्प्लिकेशंस का रिस्क भी सबसे ज़्यादा होता है। वो क्या कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, वो क्या डेंजर साइंस होते हैं जिसके ऊपर फ़ौरी तौर पर हमें कोई एक्शन ले लेना चाहिए। अगर आप किसी डॉक्टर को दिखा रहे हैं तो उसको इन्फॉर्म करना चाहिए, और अगर आप किसी प्रॉपर डॉक्टर को नहीं दिखा रहे हैं तो फ़ौरी तौर पर डॉक्टर के पास जाना चाहिए। अगर आपको प्रेगनेंसी के आखिरी 3 माह के अंदर ब्लीडिंग हो जाती है, स्पॉट लगता है, या फिर वो पेनफुल भी हो सकती है और वो पेनलेस भी हो सकती है, और अगर वो स्पॉट से थोड़ी सी ज़्यादा ब्लीडिंग है, इसी सूरत हाल में फ़ौरी तौर पे आप डॉक्टर को इस बात पे इन्फॉर्म कीजिए। ये बहुत कुछ ऐसी कंडीशंस में हो सकता है जैसे कि अगर आपका आंवल अपनी नॉर्मल जगह पे नहीं है और वो नीचे है, इसको कहते हैं प्लेसेंटा प्रीविया। ये ख़तरनाक सूरत हाल होती है। इसमें फ़ौरी तौर पर ज़रूरी है कि आप अपना अल्ट्रासाउंड करवाइए। हो सकता है ये ऑलरेडी डायग्नोस्ड हो सकता है ये ऑलरेडी डायग्नोज ना हो, और आप अपनी प्लेसेंटा की पोजीशन को चेक करवाइए। दूसरी कंडीशन होती है जिसमें प्लेसेंटा सेपरेट होना शुरू हो जाता है। ये ब्लीडिंग अमूमन पेन के साथ होती है, और इसमें जो है इसे प्लेसेंटल अब्रप्शन कहते हैं। ये भी 7th मंथ ऑनवर्ड्स इसका रिस्क ज़्यादा होता है। ये भी एक बहुत ख़तरनाक कंडीशन है। इसमें ना सिर्फ मदर को बल्कि बच्चे की जान जाने का भी ख़तरा होता है। सो अगर आपको पेन के साथ ब्लीडिंग या स्पॉटिंग हो रही है, या पेट बहुत ज़्यादा सख्त महसूस हो रहा है, ऐसी सूरत हाल में भी आप फ़ौरी तौर पर डॉक्टर के पास टाइम ज़ाया किए बगैर चले जाएँ। ब्लीडिंग के होने के और रीज़न ये भी हो सकते हैं कि हो सकता है ये ब्लीडिंग वैसे ही हो, इसकी कोई सिग्निफिकेंस ना हो। बाज़ दफ़ा बगैर वजह की भी थोड़ा बहुत स्पॉट लग जाता है, या कोई किसी इंजरी के साथ भी थोड़ा बहुत स्पॉट, जैसे कोई क्वाइटिस वगैरह के बाद भी स्पॉट लग जाता है, तो ये हो सकता है उससे भी रिलेटेड हो। कोई वजाइनल इन्फेक्शन वगैरह भी हो सकती है, उसके साथ भी बाज़ दफ़ा कोई स्पॉट लग जाता है। और समटाइम्स ये हो सकता है ये लेबर की अलामत भी हो सकती है कि शायद आपको लेबर पेन स्टार्ट होने वाली है, तो उसके साथ भी सिक्रीशंस के साथ ब्लड भी आ जाता है। इसके अलावा जो और चीज़ जो बहुत ज़रूरी होती है जिसको चेक कर लेना चाहिए वो है आप अपनी शुगर को ज़रूर चेक करें। हमारे एरिया में जो जेस्टेशनल डायबिटीज़ है वो बहुत ज़्यादा कॉमन है, ठीक है। ये वो लोग हैं जो लोग एट रिस्क होते हैं, ये वो लोग होते हैं जिनका वेट ज़्यादा होता है, जिनकी फैमिली हिस्ट्री होती है डायबिटीज़ की, जिनमें ऑलरेडी डायबिटीज़ हुई होती है, जिनमें पॉलीसिस्टिक ओवरीज होती हैं। ये पेशेंट जो होते हैं वो एट रिस्क होते हैं डायबिटीज़ के। अगर आपके बच्चे की ग्रोथ ज़्यादा है, अगर आपके पेट में पानी ज़्यादा है, या तो ये पेशेंट्स होते हैं, ये अलामत हो सकती हैं कि हाँ आपको जेस्टेशनल डायबिटीज़ है। तो ऐसी सूरत हाल में अपनी शुगर लेवल्स को ज़रूर चेक कीजिए और इस अकॉर्डिंगली आप इसको मैनेज कीजिए। इसके लिए ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट भी करवाया जा सकता है, या घर पर भी आप सिंपल जो घर पे ग्लूकोमीटर होते हैं उसकी मदद से, या आपके घर के पास कोई फार्मेसी है तो वहाँ पर भी आप अपनी ग्लूकोज लेवल चेक करवा सकते हैं। ये भी लाइफ सेविंग होती है, मदर के लिए भी, बेबी के लिए भी, क्योंकि इस पर हम बहुत सारी वीडियोस बना चुके हैं जिसमें हम बता चुके हैं कि जेस्टेशनल डायबिटीज़ बच्चे और माँ दोनों के लिए नुकसानदेह हो सकती है। इसके अलावा ब्लड प्रेशर, ये वो चीज़ है जो कि बहुत बहुत अहम है, जिस तरह बाकी चीज़ें हैं। अगर आपका ब्लड प्रेशर प्रेगनेंसी में ज़्यादा है तो ये एक ख़तरे की अलामत है, स्पेशली आखिरी 3 महीनों के अंदर, जिसमें ये कॉमनली देखा जाता है। अब ये वो पेशेंट होते हैं जिनके ब्लड प्रेशर पहले से नॉर्मल चल रहे होते हैं या बड़े लो चल रहे होते हैं, और वो लोग इस वजह से तंग भी होते हैं। ये जो ब्लड प्रेशर होते हैं, ये अगर उसको 7 मंथ में चलता है तो इसको कहते हैं, ज़्यादा होता है तो इसको कहते हैं प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन।
फ़ौरी तौर पर अपने डॉक्टर को इसके बारे में बताइए। अमूमन डॉक्टर जब आपको रेगुलरली विजिट के लिए बुला रहे होते हैं तो वो आपके ब्लड प्रेशर पर भी नज़र रख रहे होते हैं, वो देख रहे होते हैं कि आपके ब्लड प्रेशर नॉर्मल है। लोग बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं कि हमारा ब्लड प्रेशर तो बहुत लो रहता है जी, 160 से ऊपर ही नहीं जाता, 150 हो जाता है, 90-50 हो जाता है। तो प्लीज़, लो ब्लड प्रेशर एक नॉर्मल हेल्दी खातून के अंदर लो ब्लड प्रेशर कोई मसला नहीं है, ये नॉर्मल प्रेगनेंसी की अलामत है। इसके लिए आपने परेशान नहीं होना होता। इसमें आपने सिंपल कोई ड्रिंक ले लेना होता है, कोई नमक वाली चीज़ ले लेनी होती है, अपनी टांगों को एलिवेट कर लेना होता है, उठा लेना होता है थोड़ा सा ऊपर, उससे भी आपकी ब्लड सप्लाई बेहतर हो जाती है, ये नॉर्मल है। लेकिन जो हाई ब्लड प्रेशर होता है वो ख़तरे की अलामत होते हैं। अगर वो ब्लड प्रेशर आपको है, फौरी तौर पर बताइए। उसके लिए आपके अल्ट्रासाउंड्स भी होंगे, उसके लिए आपके ब्लड टेस्ट भी होंगे, देखा जाएगा कि आपकी क्या बॉडी पार्ट की बॉडी तो इफेक्ट नहीं हो रही इस ब्लड प्रेशर की वजह से, तो ये भी एक ख़तरे की अलामत है। दूसरा, आपका 3rd ट्राइमेस्टर के अंदर आपके अंदर खून की अगर बहुत कमी है तो ये भी एक बहुत ख़तरे की अलामत है, क्योंकि अगर अब आपकी खून की कमी है तो इसका मतलब है आपका बच्चा भी एट रिस्क है एनीमिया के, आप भी एट रिस्क है। अगर आपकी डिलीवरी इस टाइम पे होती है तो खून ज़्यादा बह जाने की वजह से आपकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो सकती है और ये बहुत मदर के लिए डेंजरस हो सकता है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि अगर आपका HB जो है वो 11 से कम आ रहा है, स्पेशली अगर 10 से कम है, तो वो फौरी तौर पर आप इसके लिए कुछ कीजिए और अपने जो हीमोग्लोबिन है इसको इम्प्रूव करने की कोशिश कीजिए। और अगर हम ख़तरे वाली बात करें तो हमारे पास वो पेशेंट्स भी आते हैं जिनका HB 7 होता है, 7 से कम होता है। तो अगर आपका HB 7 है या 7 से कम है तो आप समझिए कि आप आतिश फिशा पे बैठे हुए हैं और वो किसी वक्त भी फट जाएगा। तो फौरी तौर पे जो है आप अपनी इसको हीमोग्लोबिन को करेक्ट करवाइए। इसके अलावा 3rd ट्राइमेस्टर के अंदर आपका बेबी जो है इनिशियली तो पोजीशंस बदल रहा होता है, फिर एक वक्त आता है कि वो अपनी पोजीशन को फिक्स कर लेता है। तो ये भी आपने इसकी पोजीशन को चेक करना होता है कि क्या आपका बच्चा अपनी नॉर्मल पोजीशन पे है और वो एक नॉर्मल डिलीवरी के लिए सूटेबल है कि नहीं है। अच्छा, इसके अलावा आपने अपने बच्चे की ग्रोथ के इश्यूज़ को देखना होता है, बच्चे के इर्द-गिर्द पानी को देखना होता है, जिसके लिए आपका डॉक्टर आपके जो है वो अल्ट्रासाउंड्स भी कर रहे होते हैं और एक फाइनल अल्ट्रासाउंड भी डिलीवरी से पहले करवाया जाता है जिसमें बच्चे की कंडीशंस को देखा जाता है। अगर इसमें बच्चे की ग्रोथ के स्वेयर इश्यूज़ आ रहे होते हैं या उसकी डॉपलर स्टडीज़ अब नॉर्मल आ रही होती है तो ये भी एक ख़तरे की अलामत हो सकता है। तो बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा और अपने डॉक्टर को रेगुलरली 3rd ट्राइमेस्टर में ज़रूर चेक करवाइएगा।